नमः शिवाय। हर हर महादेव। यदि महादेव जी का ये दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस वक्त गुजर रहा है मेरे प्रिय बच्चे, यह कोई संजोग नहीं हो सकता। यही मर्जी है मेरे महादेव की कि तुम तक यह संदेश अभी पहुंचा है। महादेव अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं मेरे प्रिय बच्चे, यह जो संदेश है वह तुम्हारे पूरे जीवन से संबंधित है मेरे प्रिय बच्चे। इसमें तुम्हारे आने वाला समय और आने वाली गतिविधियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जा रहा है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस संदेश को नज़रअंदाज करके बिल्कुल भी मत जाना। यदि तुम उसे नज़रअंदाज करके जाओगे तो मेरे द्वारा बताए गए समस्त बातों से वंचित रह जाओगे, और जब तुम मेरी बातों से वंचित रह जाओगे तो तुमसे ऐसी महत्वपूर्ण बातें जिसमें छूट जाएंगी तुम्हारे जीवन में खुलकर आने वाली हैं, तुम उन्हें पहले जान जाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर होगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, बाद में जानने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को पूरा देखें, किसी भी हालत में छोड़ने का प्रयास ना करें। यह तुम्हारे महादेव जी का, महापार्वती जी का आदेश है। तुम अपने महादेव जी और माँ पार्वती को मानते हो तो यह मेरी इतनी बात अवश्य मानोगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, इसमें तुम्हारी ही भलाई है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने महादेव जी को विश्वास दिलाने के लिए और माँ पार्वती का आशीर्वाद लेने के लिए मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हम कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय माँ पार्वती, जय काल भैरव, जय हनुमान जी और जय श्री राम टाइप कर दीजिएगा। आप जैसे ही कमेंट बॉक्स में मेरे नाम को टाइप करते हो, वैसे ही मुझे अति आवश्यक प्रसन्नता होगी, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए तुम मेरे इतने नाम लिख रहे हो। मुझे विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा भक्त अब समझदार और बुद्धिमान हो चुका है। उसमें से जरा से इशारे की आवश्यकता है, वह समस्त कार्य अपने अनुसार कर सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीत और आकाशवाणी हो चुकी है। अब तुम खुशियाँ मनाओ, जश्न मनाओ। तुम्हारी विजय का ध्वज अब लहरा कर ही रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है। इस दुनिया की कोई ताकत और तुम्हारे शत्रुओं की कोई चाल इस तुम्हारी जीत की आकाशवाणी को रोक नहीं सकती है, क्योंकि यह तुम्हारे महादेव जी और माँ पार्वती का वरदान है कि अब तुम्हारे सभी कार्य तुम्हारे महादेव जी कार्य करेंगे। उसमें सिर्फ तुम माध्यम बन रहोगे, क्योंकि अब तुम्हारे महादेव जी के सबर का बांध टूट गया है। क्योंकि इतने दिनों से तुम्हें ये सब देख रहे हो कि तुम्हारी स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। पहले तो तुम बेहतर थे, किंतु बाद में तुम्हारी हालत को देखकर तुम्हारे माता और तुम्हारे महादेव जी बहुत दुखी हैं। उनके इस दुख का कारण सिर्फ स्वयं तुम हो, क्योंकि तुम्हारी ऐसी दशा को देखकर तुम्हारे प्रभु अपने मन में बहुत ग्लानि महसूस करते हैं। वह इसीलिए क्योंकि तुम महादेव जी के भक्त हो। महादेव जी के भक्त कभी दुखी नहीं रह सकते। अगर भक्त दुखी हो तो महादेव कैसे सुखी रह सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसी प्रगति, ऐसी विजय होगी जैसे कि तुम्हारे जीवन में एक तूफान की लहर उमड़ उठी हो। एक ऐसी लहर जो पल भर में कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है। वह जिधर भी जाती है उधर सिर्फ अपना ही दबदबा बनती है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। सारा रास्ता वह साफ करते हुए चली जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, यह जो तुम्हारी जीत की आकाशवाणी है,
यह तुम्हारे महादेव जी और तुम्हारी माता पार्वती तुम्हारे लिए विशेष रूप से बताने के लिए आए हैं कि इस आकाशवाणी को तुम गुप्त रखना और इसे सुनने के लिए तुम तैयार रहना, क्योंकि आज का यह जो दिन है तुम्हारे लिए बहुत ख़ास है। यह सिर्फ तुम्हारे लिए ही चुना गया है। आज की रात मैं जो ऐसी भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ उसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं अपने जीवन में की होगी। मेरे भोलेनाथ जी एक दिन मेरे जीवन में मेरे लिए इतनी बड़ी आकाशवाणी करेंगे, मुझे पहले से अवगत कराएंगे कि तुम्हारे जीवन में खुशियाँ और बधाइयाँ आने वाली हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज रात मैं तुम दोनों तैयार हो जाओ। दोनों का मतलब दोनों पति पत्नी मेरी इस भविष्यवाणी को सुनने के लिए सजग हो जाओ, क्योंकि उसके लिए तुम्हें कुछ तैयारी और कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, तभी तुम्हें ये सब बातें सुनाई देंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों के अलावा कोई और मेरी ये भविष्यवाणी ना सुन पाए। खासकर तुम्हारे जो शत्रु हैं वे तो कभी भी तुम्हारी इस भविष्यवाणी को सुनने ना पाए, क्योंकि यदि तुम्हारे शत्रु तुम्हारी भविष्यवाणी को जान गए तो उन्हें यही सब अच्छा नहीं लगेगा और भविष्यवाणी को सुनकर उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि वह नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत और अनोखा चमत्कार हो। यह चमत्कार देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनके जीवन में अभी तक कोई ऐसा चमत्कार, कोई ऐसी आकाशवाणी नहीं हुई है जिससे कि उनका जीवन बदल जाए और उन्हें खुशियाँ प्राप्त हो जाएं। वे तो सिर्फ तुम्हें देखकर जी रहे हैं। तुम्हारी व्यवस्था को देखकर उनके मन में गिलानी और ईर्ष्या प्रकट कर रहे हैं, परंतु ऐसा करने से स्वयं उनके ही नुकसान है। ऐसा करेंगे तो वे सदा के लिए ही परेशानी बने रहेंगे, कभी भी उनके जीवन में खुशी और रौनक नहीं आएगी। आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुए हैं, तुम्हें कुछ ऐसा बताने के लिए, तुम्हारी जीत को एक नई मिसाल देने के लिए, तुम्हारे सभी दुखों का अंत करने के लिए, तुम्हारी सभी पीड़ाओं को तुमसे अलग करने के लिए। मैं यह जो तुम्हें बता रहा हूँ उन्हें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम मौन होकर मंत्र जाप करने बैठे रहना है, नेत्रों को अवश्य बंद कर लेना। मेरे बच्चे, तुम अभी तक निराश क्यों बैठे थे? क्या तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास नहीं था? अपनी माता पर विश्वास नहीं था? मेरे प्रिय बच्चे, मुझे तुम्हारे पास आने में देर लग गई, परंतु मैं तुम्हारे लिए जो भी लेकर आया हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, वह तुम्हारे लिए तुम्हारी आवश्यकताओं से अधिक होगा। क्योंकि अब तुम्हारे महादेव जी की कोई प्रतिक्रिया तुम्हारे जीवन में व्यक्त करते हैं जिसमें कुछ देरी लगी होती है, तो वह तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर ही होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? तुमने अपने आप को निराश क्यों किया और तुमने मुझे, अपने महादेव और अपनी माता पार्वती से अपना विश्वास कैसे हटाया? ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं अभी तक यही देख रहा था कि तुम्हारे अंदर कितनी सारी सहन शक्ति और सहन करने की क्षमता है। मैं देखना चाहता था कि मेरे भक्त कितने दिनों तक मौन रहकर ये सब यातनाएं और परेशानियां देखता रहेगा, परंतु मेरे बच्चे, तुमने जो कुछ ही दिनों में अपना विश्वास दिया है, तुम हार मानकर इतनी शीघ्र नहीं बैठने वाले थे, परंतु पता नहीं क्या हुआ कि तुम हार मानकर बैठ गए हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम जिसकी संगति में हो, जिन लोगों के साथ रहते हो, वह सब तुम्हारे लिए मन के भीतर ऐसे नकारात्मक विचार उत्पन्न कर देंगे
जिनसे तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, वैसे लोग हैं बौद्ध धर्म 5 कदम को मानने वाले हैं। मेरे बच्चे, बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बहुत लोग हैं, परंतु उन्हें ये नहीं पता है कि सिवाय एक ही धर्म है जिसे महादेव जी ने और माता पार्वती जी ने बनाया है, वह है अपना सनातन धर्म। इस सनातन धर्म में इतनी शक्ति है और इतनी मान्यता है कि किसी भी धर्म में नहीं है। सनातन धर्म से ही सभी धर्म का निर्माण होता है, परंतु प्रशंसा करने के लिए तो सभी लोग जिस धर्म में होते हैं उनकी प्रशंसा करते ही हैं। मेरे बच्चे, जिस धर्म के जो भी भगवान या इष्ट होते हैं, वह यह नहीं कहते हैं कि तुम एक दूसरे पर मिलकर धर्म के नाम पर लड़ाई करो। वे ये कहते हैं कि तुम जिस धर्म से चाहो उस धर्म से अपने इष्ट को मानो और उनकी आराधना करो। हर धर्म में हर तरीके से सिर्फ एक ही लोग मिलेंगे, कोई अन्य नहीं, जो सृष्टि का सृजन करें, जो इस सृष्टि का निर्माण करता है और इस सृष्टि का विनाश करता भी है। जिसे देवताओं तो देव महादेव कहा जाता है, वही हूँ मैं, जो निराकार का भी आकार दे सकता हूँ और साकार को भी निराकार बना सकता हूँ। मैं साकार और निराकार दोनों में हूँ। मैं परमात्मा ईश्वर सब कुछ हूँ। मैं ही समस्त संसार में व्यापत हूँ। मेरी ही माया ये संसार और ये ब्रह्मांड चल रहा है। यदि तुम मेरी माया को नहीं समझ पाओगे तो मेरी भक्ति नहीं कर पाओगे और नहीं तुम अपने जीवन को सही ढंग से जी पाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे, महादेव जी एक ऐसे इष्ट हैं, ऐसे भगवान हैं जिनके अंदर में सब कुछ है, जो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ करते हैं और सब कुछ नहीं भी करते हैं। मेरा मतलब जो है वह भी शिव ही है और जो नहीं है वह भी शिव है। शिव आदि है, अनंत है, शिव साकार है, निराकार है। तुम्ही में से क्रोधित भी है, वह क्या करें? गलती तो संतानों से ही होती है, इसीलिए मैं तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मेरे बच्चे, इस संदेश में विश्वास करो और इस संदेश को अंत तक देखो, इसकी सच्चाई जाने और अपने मन की जितनी भी नेगेटिविटी है उसे बाहर निकालो। उसे निकालने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी क्षण भर में ही तुम्हारी जितनी भी नकारात्मक सोच है और वह तुम्हारे मन में माया जाल का भ्रम है, वह सब तुमसे दूर कर दिया जाएगा। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, मेरा कहना मानो, हार मत मानो, आगे बढ़ो, हिम्मत को अपनी बढ़ावा दो और अपने उत्साह और उत्सुकता में बदलो। उत्साह में कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि उत्साह आत्मा की प्रबलता है और तुम्हारे शरीर का बल है। जब तुम्हारे बल ही तुम्हारे पास कार्य करने के लिए संयम में नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपनी सभी गुप्त शक्तियों को जागृत करो, उन्हें देखो और समझो, उन्हें केंद्रित करो। एक नए युग के निर्माण के लिए नई सोच के साथ नई सुबह की किरण बनकर अपने जीवन को आने वाले भविष्य के लिए प्रकट करो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर करने जा रहा हूँ। आज मैं जो करूँगा वह तुम्हारे जीवन में कभी नहीं हुआ होगा और ना आगे हो पाएगा, क्योंकि मैं आज ही तुम्हें ऐसी चीज़ प्राप्त करवा दूँगा जिनकी तुम्हें और तुम्हें आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा है, सिवाय एक चीज़ मांगी है, वह है मेरी भक्ति। तो मेरे बच्चे, मेरी भक्ति तो तुम्हें मिली ही है, परंतु भक्ति प्राप्त करने के लिए थोड़ा कष्ट व्यतीत करना ही होता है। इतना तो आसान नहीं है मेरे प्रिय बच्चे शिव भक्ति करना। शिव भक्ति से तुम्हें कुछ अलग और बढ़कर करना होता है। जैसे तुमने देखा और सुना होगा, रावण मेरा कितना महान भक्त था। वह प्रचंड विद्वान था,
चारों वेदों का दाता था। वह सबसे अलग करता था, उसकी भक्ति सबसे अलग थी, उसकी सारी क्रियाकलाप अलग अलग ही होते हैं। वह महान भक्त कहलाया। उसकी सोच भले ही खराब थी, परंतु वे ज्ञानी बहुत बड़ा था, उसे हर चीज़ का ज्ञान था। तो इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इस तरीके से अपने जीवन को एक सीख के साथ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। मेरे प्रिय बच्चे, ये दिल है। अपने महादेव जी की बातों पर विश्वास है तो उनकी कही सभी वाक्य एक सत्यता को प्रकट करता है। तो हाँ, टाइप करें कि आज महादेव जी ने जो मेरे जीवन की भविष्यवाणी की है वह बिल्कुल सत्य है और आगे भी सत्य ही होगी। क्योंकि टाइप करें, आज इतनी अधिक प्रसन्नता हुई है कि जितनी कभी नहीं हुई थी, क्योंकि आज मेरे महादेव जी ने मेरा विस्तार पूर्वक अवलोकन करके मेरे भूत में क्या हुआ था, मेरे वर्तमान में क्या हो रहा है और मेरे भविष्य में क्या होगा, मुझे किन किन चीज़ों में प्राप्ति होगी, मेरे जीवन में कौन कौन सी दुविधाएं आएंगी, उन सभी का विवरण देते हुए इस संदेश को पूर्ण किया है। ये संदेश दिव्य और सराहनीय है। इसीलिए मैं अपने महादेव जी और माँ पार्वती की बार बार वंदना और चरण स्पर्श करता हूँ। मैं जितने दिनों के लिए भटक रहा था उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरे प्रभु, मेरी माता, अब मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। मैं अपने महादेव जी की ही अपने दिल में रखूँगा, उनकी पूजा करूँगा, भले ही मुझे अपने जीवन में दुखों का सामना करना पड़े और दुखों से लड़कर संघर्ष की ओर बढ़ना पड़े। तो अब मैं अपने महादेव जी का एक प्यारा जयकारा लगाना चाहता हूँ। तो प्रेम से बोलो, ओम नमः शिवाय, जय माँ पार्वती, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुमने इतना सब कुछ कहकर मुझे प्रसन्न कर दिया है। अगर आप भी महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो महादेव का ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव का जयकारा कमेंट बॉक्स में अवश्य लगा दें, ताकि महादेव हम सब पर प्रसन्न होकर हमें अपना आशीर्वाद दें और हमारा जीवन सफल हो सके। और प्रेम से बोलो, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।